से सुनो, गुरु वचनों में विश्वास, इसी का नाम है गुरु निष्ठा। खाली गुरु जी का हाथ पांव दबाना और खाली सेवा करना ये नहीं, ये भी ठीक है, अच्छा है, पर स्वामी जी अन्यथा नहीं मानना। कई बार हाथ पांव दबाने वालों का माथा गर्म होता तो सोचते हाथ पांव तो बहुत दिन दबा लिया, अब गुरु जी का गला दबा दे तो ठीक है। इसलिए शरीर नहीं, शरीर देखो, शरीर की सेवा क्यों है, ये भी एक प्रश्न है, बहुत ऊंची बात है महाराज जी। शरीर की सेवा क्यों? शास्त्रों में लिखा है गुरु का है और शिष्य का धर्म क्या है। गुरोः धर्म, गुरु जी का धर्म क्या है? शिष्यस्य संस्कारान् रक्षेत्, उसके संस्कारों की रक्षा करे, ये गुरु जी का धर्म है। मंत्र जप क्यों नहीं किया, तिलक क्यों नहीं लगाया, तुलसी क्यों नहीं बांधी, आज की आराधना क्यों नहीं की, नहीं की तो क्यों नहीं की? इसलिए उसको संस्कारित बना के रखना, यह गुरु जी का धर्म है। और शिष्य का धर्म क्या है? बोले गुरोः कायम रक्षेत्, शिष्य का धर्म है गुरोः कायम रक्षेत्, गुरु जी के देह की सुरक्षा करे वो। क्योंकि जितने दीर्घ काल तक गुरु जी स्वस्थ शरीर में विराजमान रहेंगे, उतने लंबे समय तक उनके दिव्य वचनामृत का, उनके सत्संग का, उनकी सेवा का सौभाग्य शिष्य को प्राप्त होने वाला है। इसलिए शिष्य की संपत्ति गुरु सेवा है। पर केवल शरीर की सेवा नहीं, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा पालन ही सबसे बड़ी सेवा है। यही है मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। शरीर की सेवा के साथ साथ आज्ञा का पालन। तो गुरु जी का एक शिष्य था, जो चरित्र कह रहे हैं, वो गुरुगत प्राण था। उसके आराध्य उपास्य इष्ट सर्वे सर्वा जो कुछ थे सो गुरु जी थे। और बड़े बड़े विचित्र नियम उसने ले रखे थे। गुरु जी के चरणामृत के बिना जल नहीं पीना, गुरु जी का अधरामृत लेकर के ही कुछ खाना, कुछ खाना ही नहीं, अहर्निश सेवा में लगे रहना, आज्ञा पालन में लगे रहना। और स्वाभाविक है कि जो इस प्रकार का सेवक होता है वो गुरुजनों को प्रिय हो जाता है। वो प्रिय भी हो गया, और प्रिय हो गया तो स्थान में अन्य लोगों में थोड़ा रागद्वेष भी फैल गया। अरे जब देखो गुरु जी को बुलाते हैं तो चेले ही नहीं है उनके। अब गुरु जी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे, तो सब जितने चेला थे सब अपना आसन वासन बांध के तैयार हो, हम चलेंगे गुरु जी, हम चलेंगे, हम चलेंगे। उसने कुछ नहीं कहा, क्यों? गुरु आज्ञा जो हो, ज्यादा से ज्यादा लोग तो तैयार हो गए जाने के लिए। गुरु जी सरल थे, उन्होंने कहा कोई किसको मना करें, चलो भाई सब चलो। इस शिष्य ने कहा ही नहीं और साष्टांग प्रणाम करके नेत्रों में आंसू बहने लगे। कहा बेटा तुम यहीं रहकर गौ सेवा, ठाकुर जी की सेवा, अतिथि का सत्कार, आए गए संतों की सेवा रहकर करो, जो आज्ञा बोले। पर एक प्रार्थना है, क्या? इस आपके सेवक ने एक नियम धारण किया जिस दिन शरणागति हुई तब से, कि आपका चरणामृत लेकर के ही जल पीना, आपका अधरामृत लेकर के ही कुछ खाना, तो आप तो चले जाएंगे, फिर इस नियम की पूर्ति कैसे होगी? तो आपकी आज्ञा का पालन भी हो जाए और आपकी कृपा से नियम की रक्षा भी हो जाए। तो गुरु जी के मुख से निकला कि गुरु गंगा में भेद नहीं। क्या क्या निकला शब्द? गुरु गंगा में भेद नहीं, जो गुरु जी हैं वही गंगा जी हैं, गंगा जी हैं वो गुरु जी। गंगा जी को मेरा स्वरूप समझना,
उसके मन में ये नहीं आया कि गंगा जी तो कब से हैं और गुरु जी की तो उम्र ही क्या है। गंगा जी गुरु जी ये कैसे हो सकते, गंगा जी बहती हैं, गुरु जी कहीं बहते हैं। तमाम तर्क वितर्क हो सकते थे, लेकिन नहीं, गुरु जी ने कह दिया कि गुरु और गंगा में भेद नहीं है। इसलिए जो नियम की पूर्ति तुम मेरे द्वारा करते थे, उन सब नियमों की पूर्ति गंगा जी के द्वारा कर लिया और यहां रहकर सेवा कर जो आ गया। गुरु जी शिष्यों के साथ चले गए। पैदल के मार्ग थे, कोई बहुत जल्दी तो लौट के आना होता नहीं था। अब शिष्य ने विचार किया कि गुरुजी ने कहा कि गंगा जी मेरा स्वरूप है, ये गंगा जी गुरुदेव का स्वरूप है, और जब स्वरूप हैं तो स्वरूप में शरीर धोना, स्वरूप में पैर रखना, ये तो बड़ा भारी है। गुरु जी के देह पर पैर रखेगा शिष्य? गंगा स्नान बंद कर दिया। गंगा जी को साष्टांग प्रणाम करे, नित्य गंगा जी का पूजन करे, आरती करे, और गंगा जी का जल ही गुरु चरणामृत है, इस भाव से वो ग्रहण करे, और गंगा जी को ही अर्पित करके, और ये गुरु जी का अधरामृत है ऐसे करके वो पावे, और अहरनिश सेवा में लगा रहा। 2-3 बाद गुरु जी लौट के आए, जमात के सहित तीर्थ यात्रा करके आए। आसन रखने की देर नहीं हुई कि स्थान में रहने वाले लोगों ने वो जो चेला था ना, उसकी शिकायत करना शुरू कर दिया। आप क्या अधिकारी बना के गए इसको महाराज, इसने तो सब मनमुखी हो गया, ये तो गंगा जी में नहीं नहाता, कुआ पोखरा में नहा लेता और बस गंगा जी की आरती करता। गुरु जी तो प्रसन्न हुए कि देखो निष्ठा है इसमें, पर सबकी सुनते रहे और बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप लोगों की बात हमने सुन ली है, अब आए हैं यात्रा करके आए, गंगा स्नान के लिए चलो। शिष्य से कहा तुम चलो मेरे साथ, और भी शिष्य चले। गुरु जी थोड़ी दूर पर गंगा जी थी, गंगा जी गए तो गुरु गमन कियो परदेश, शिष्य सुरधुनी दृढ़ाई। सुरधुनी गंगा जी में, गुरु और गंगा एक है। और अब वो पूजा करने लग गया। अब गुरु जी ने क्या किया, गुरु गंगा में प्रवेश, शिष्य को बेग बुलायो। गुरु जी कमर भर गंगा जी के जल में खड़े हैं, गोता लगा लिए, और कमर भर जल में, नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर कह रहे हैं शिष्य आओ, हमारा कमंडल हमारी कॉपी नहीं लेकर आओ। अब साक्षात गुरु जी कह रहे हैं कि आओ, और गुरु जी ने ही कहा है कि गंगा जी मेरा ही स्वरूप है, तो अब गंगा जी में पैर रख के जाए तो गुरु जी के देह पर पैर रख के जाना हो गया। तो कहा हे गुरुदेव, हे गंगा जी, आप में तो अभेद है, अब हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी निष्ठा की रक्षा करो। कमंडल लेकर दौड़ पड़ा। श्लोक का भाव सुना रहे हैं हम आपको, हम सबके काम की बात है। माता पिता के पुकारने पर, गुरुदेव के पुकारने पर जो पुत्र अथवा शिष्य तत्काल किसी भी परिस्थिति में हो, जी आया कहकर दौड़ता है। स्कंद पुराण में लिखा गंगा स्नान फलम लभे। अभी आज्ञा पालन नहीं किया, जी आया इतना कहने में ही गंगा स्नान उसका हो जाता है। फिर आज्ञा पालन श्रद्धा पूर्वक करे तब तो क्या कहना है। तत्काल आज्ञा, जी आया गुरु जी, और कमंडल कॉपी लेकर के दौड़ा तो विष्णुपदी भय मान। यदि शिष्य की निष्ठा डिग जाएगी तो मुझसे अपराध हो जाएगा। कमल पत्रन पर धायो। प्रवाह में कमल नहीं होते, होते हैं कमल प्रवाह में, पर गंगा जी के प्रवाह में कमल प्रकट हो गए। मान लो कमल प्रवाह में प्रकट भी हो जाएं
तो ऐसा तो संभव नहीं है कि कमल के पुष्प पर कोई पैर रख के आदमी 5 हाथ वाला 5 फीट 5.5 6 फुट वाला आदमी, लंबा तगड़ा हमारे जैसा मोटा ताजा आदमी पांव धर के चला जाए, संभव है? इसका मतलब है वो प्राकृत कमल नहीं थे, दिव्य अप्राकृत कमल प्रकट हो गए और उन कमल पुष्पों की कर्णिका में चरण विन्यास करता हुआ शिष्य गुरु जी के निकट पहुंचा। आकाश में नगाड़े बजने लगे, शंख भेरी बजने लगी और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। अब जितने शिकायत करने वाले थे सब लज्जित हो गए और गुरुजी ने शिष्य को हृदय से लगाकर कहा, आज से तुम्हारा नाम पाद पद्माचार्य हुआ। तुम्हारे पाद में पद्म प्रकट हो गए, तुम पाद पद्माचार्य हो गए। पाद पद्मता दिन प्रकट सबे प्रसन्न मन परम रुचि। श्री मार्ग उपदेश कृत श्रवण सुनो आख्यान सुचि। देव धूनी तीर सो कुटीर बहु साधु। देव धूनी तीर सो कुटीर बहु साधु। जय जय श्री राधे। इसलिए गुरु निष्ठा में, गुरु वचनों में विश्वास। अब यहां तक तो हो गई गुरु जी की बात, दूसरी बात कहनी नहीं चाहिए, आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी हम पुनः स्मरण करा दें, ये गुरुनिष्ठा की बात शिष्यों के लिए, गुरु जी के लिए नहीं। वे अपने को गुरु मान लें और गुरु साक्षात परब्रह्म मान लें, ये उनके लिए घातक है। शिष्य की श्रद्धा होनी चाहिए गुरु साक्षात परब्रह्म, पर गुरु जी के मन में भाव होना चाहिए कि अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवतास। ये गुरु जी का भाव होना चाहिए। गोसाई श्री विठलनाथ जी कह रहे हैं,